हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों पढ़ेंगे। देखिए इनका जीवन परिचय क्या होता है, और दूसरी बात यह है कि इनका जीवन परिचय हमें कॉपी पे कैसे लिखना। भाई हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन हमें वो तरीका नहीं पता होता है जिस तरीके से हमें कॉपी पे लिखना होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे कि आपके 5 अंक आपको मिलेंगे, एक भी अंक आपके नहीं कटेंगे। परीक्षाओं में आपको कॉपी किस प्रकार से लिखनी है, ठीक, जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, सभी चीजों को बताएंगे। क्या गलती नहीं करनी वो भी बताएंगे, ठीक। चलिए देखिए आपके सामने यहाँ पर हमने कॉपी पे लिख रखा है वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय, ठीक। चलिए इसको हम बताते हैं, आपको हम बताते चलेंगे और आपको समझाते चलेंगे, ठीक। चलिए देखिए पेपर में जो प्रश्नोत्तर संख्या हो वो प्रश्नोत्तर संख्या आप डालिए, ठीक। फिर उसके बाद जो नंबर आप जो जिसका भी आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं उनका नंबर, जैसे मान लीजिए पहला नंबर का है तो पहला नंबर आपको इस तरह से डाल देना है, ठीक। फिर जिसका हम लिख रहे हैं उनका हमें यहाँ पर नाम लिख देना है, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक। फिर उसके बाद देखिए एक डब्बा बना है, ये अक्सर पूछेंगे ये डब्बा क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये एक फ्लू चार्ट है। क्या है ये? एक फ्लू चार्ट है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है लेखक का संक्षिप्त परिचय। क्या होता है? लेखक का संक्षिप्त परिचय, यानी शॉर्टकट में हम जो लेखक है उसके बारे में हम बताएंगे। इससे देखिए इससे क्या होता है, इसे बनाने से क्या फायदा होता है वो समझ लीजिए। देखिए जब आप इसको कॉपी में बनाए रहते हैं तो जो एग्जामिनर होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है, भाई उसके पास ज्यादा समय नहीं होता है, तो वो आपके एक एक शब्द आपके थोड़े पढ़ेगा। तो इसलिए वो यही इंपॉर्टेंट जो ऊपर लिखे होंगे वो देखकर आपको नंबर दे देता है। जैसे आप यहाँ पर जन्म लिख दिए, जन्म स्थान आदि चीज जो इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर लिखे रहते हैं, तो एग्जामिनर को बहुत सरलता होती है कॉपी चेक करने में। जैसे एग्जामिनर ने भाई पढ़ा है कि हाँ भाई जन्म, हाँ इतना सही है, फिर उसके बाद वो नीचे भाई वो नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? क्योंकि भाई बच्चे ने ऊपर जब सही लिखा है तो नीचे भी ऑब्वियसली सही लिखा होगा, तो इसलिए वो कॉपी चेक कर देता है, ठीक। तो मेरी मानिए आप फ्लू चार्ट आप जरूर आपको ये बनाना है, ठीक। कॉपी लिखते समय आपको ये चार्ट बनाना है। देखिए इसमें कितने चीजों को हमको मेंशन करना होता है, तो इसमें आपको 5 से 6 चीजों को मेंशन करना होता है, ठीक। जैसे जन्म, जन्म स्थान, उपाधि, भाषा, प्रमुखता, मृत्यु, ठीक। जिसके में पिता माता का नाम होगा उनके माता पिता का नाम भी आप लिख सकते हैं, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर हमने ये पूरा लिखा है। चलिए आपको सभी चीजों को हम समझाते हैं, ठीक। एक एक स्टेप आपको हम समझाते हैं, ठीक, कैसे आपको लिखना है। भाई इनका जो जीवन परिचय वो क्या होता है, ठीक। देखिए हमने यहाँ पर संक्षिप्त में जीवन परिचय लिखा। सबसे पहले आप संक्षिप्त परिचय हम पढ़ेंगे, ठीक। चलिए देखिए लेखक का संक्षिप्त परिचय, ठीक। अब इसमें देखिए हम क्या क्या लिखे हैं। पहला हमारा है जन्म। जन्म कब हुआ? वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ? तो 7 अगस्त 1904 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 7 अगस्त 1904 ईस्वी को इनका जन्म हुआ, ठीक। फिर देखिए जन्म स्थान क्या है। जन्म स्थान क्या है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश। भाई मेरठ और उत्तर प्रदेश किसका जन्म स्थान है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ठीक। फिर इनकी उपाधि देखिए लिखेंगे। उपाधि क्या है? पीएचडी और क्या है? डिलीट। देखिए इनकी जो ये उपाधि है पीएचडी और डिलीट की उपाधि प्राप्त है, ठीक। फिर नेक्स्ट देखें भाषा। भाषा में क्या लिखेंगे? इनकी भाषा क्या है? तो भाषा इनकी विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली, ठीक। तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल की भाषा है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? प्रमुख रचनाएं। भाई वासुदेव शरण अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? देखिए प्रमुख रचना लिखने से आपका बहुत फायदा होता है। इससे ये होगा कि जब आप इनकी प्रमुख रचनाएं याद कर लेते हैं तो भाई जो आपके एमसीक्यू प्रश्न आएंगे उसमें भी आपके ये कुछ ना कुछ फंस जाते हैं। तो आप लेखक का जीवन परिचय याद करने के साथ साथ उनकी प्रमुख रचनाएं भी याद करना है। जैसे कि इनकी क्या है? पृथ्वी पुत्र है, भारत की एकता है, माता भूमि में वांग धारा है, आदि इनकी रचनाएं। इनकी 4 से 5 रचनाएं हमें यहाँ पर लिखनी होती है। फिर ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है? मृत्यु। मृत्यु कब हुई? तो 27 जुलाई 1967 ईस्वी को इनका निधन हो गया, ठीक। कब हुआ भैया? 27 जुलाई 1967। देखिए आपको जन्म मृत्यु इतने में आपको कंफ्यूजन बिल्कुल से नहीं होना है। इतने को आप ध्यान पूर्वक आप याद कर लीजिए, जन्म और मृत्यु। भाई ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो जन्म और मृत्यु में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। जब इतना फ्लू चार्ट में आप बना के लिख देंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। क्या डालना है? साहित्यिक परिचय, ठीक। वो स्टूडेंट साहित्यिक हिंदी वाले तो उनका यदि जीवन परिचय लिखना आता है तो यहाँ पर आप जीवन परिचय लिख देंगे, ठीक। अब देखिए जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में फर्क क्या होता है? देखिए फर्क कुछ नहीं होता है। देखिए ये होता है जीवन परिचय में भाई उनके जन्म से लेकर पूरा चीज बताना होता है, ठीक। और साहित्यिक परिचय में क्या बताएंगे? तो उन्होंने साहित्य के प्रति जो कार्य किया वो बताना होता है, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि आपका एक क्वेश्चन होगा, क्या क्या हम जीवन परिचय में भी साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं?
तो मैं कहूंगा बिल्कुल दे देंगे भाई। कोई भी लेखक है, जब तक आप उसका जीवन परिचय नहीं लिखेंगे यानी नहीं बताएंगे, फिर आप उसका साहित्यिक परिचय कैसे बताएंगे? जब तक आप उसका नाम नहीं पता होगा, उसका मानी किस विधा पे लिखता था, उसका जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, ये आप सब नहीं लिखेंगे तो साहित्यिक परिचय आप नहीं बता सकते। तो साहित्यिक परिचय लिखने हेडिंग डालिए और उसमें जीवन परिचय की कुछ लाइनें लिखना होता है, ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, आप देखिए, ठीक। चलिए इनका हम साहित्यिक परिचय देखेंगे। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ? 7 अगस्त। देखिए शॉर्ट में जब आप याद करेंगे तो आपका जो लॉन्ग है आपको बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो कब हुआ वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म? 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ है, ठीक। कहां पर हुआ? तो मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता, ठीक। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ? तो 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ और इनके जो माता पिता थे वो लखनऊ में ही रहते थे। जब माता पिता लखनऊ में रहते थे तो भाई जाहिर सी बात वासुदेव शरण अग्रवाल भी माता पिता के साथ लखनऊ में ही रहेंगे और वहीं इनका जीवन व्यतीत हुआ, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या है आगे। सन 1929 ईस्वी में, सन 1929 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? चलिए इधर देखिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है, ठीक। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कब कब किया है। तो सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए क्या किया भैया? एमए किया। कब किया है? तो सन 1929 ईस्वी में लखनऊ से इन्होंने एमए किया, ठीक। चलिए उसके बाद क्या है? सन 1941। कब? सन 1941। देखिए यहाँ पर जो सन है, सन को आपको याद करना होगा, ठीक। सन की कोई ट्रिक नहीं है, सन आपको याद करना होगा, ठीक। सन बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं इस सन ही में कंफ्यूज होते हैं, ठीक। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल से भी नहीं होना है, ठीक। तो सन 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी तथा 1946 ईस्वी में डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई? देखिए सन 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी, क्या भैया? पीएचडी, और सन 1946 ईस्वी में इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद करना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से, तो इन पॉइंटों को आप खास करके याद कर लेंगे, ठीक। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्या है देखिए। आगे सन 1946 ईस्वी। देखिए सन 1946 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलता पूर्वक किया, ठीक। तो कब किया इन्होंने? 1946 ईस्वी से 1951 ईस्वी के बीच में किया, ठीक। फिर आगे क्या है? सन 1951 ईस्वी। सन 1951 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए, ठीक। कब नियुक्त हुए? तो 1951 ईस्वी में। कब? 1951 ईस्वी में ये प्रोफेसर नियुक्त हुए। कहां पर नियुक्त हुए? तो ये कहां पे क्या है? हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए, ठीक। चलिए आगे क्या है? आगे 1952 ईस्वी। कब? 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए थे, ठीक। तो कब नियुक्त हुए थे? तो 1952 ईस्वी। कब भैया? 1952 ईस्वी में, ठीक। चलिए उसके आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या? अग्रवाल जी ने पाली, देखिए यहाँ पर इनकी भाषाएं याद कर लीजिए, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था, ठीक। चलिए फिर आगे देखिए क्या है? 27 जुलाई। कब? 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी को इनका निधन हो गया। निधन इनका कब हुआ, यानी इनकी मृत्यु कब हुई? तो 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी को इनका निधन हो गया था, ठीक। तो ये इनका रहा, देखिए पूरा क्या रहा, इनका साहित्यिक परिचय रहा, ठीक। आपको ये फ्लूचार्ट बनाना है, फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना और उसके अंतर्गत आपको ये लिखना है, ठीक। और एक एक पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब आपका पेपर होता है उसमें देखिए क्या पूछा जाता है कि निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कीर्तियों का उल्लेख कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछेगा। देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपके परीक्षा के लिए आप जब लिखेंगे तो आपको कितने अंक मिलेंगे? तो आपको मिलेंगे 3 + 2 अंक आपको मिलते हैं बराबर 5। 3 जो अंक होते हैं आपके, जो आप इसका साहित्यिक परिचय लिखते हैं उसके लिए दिए जाते हैं, और 2 अंक इनकी जो कीर्तियां आप लिखते हैं उसके लिए दिए जाते हैं, ठीक। तो आपको कीर्तियां आपको नीचे जरूर से जरूर लिखना है, ठीक। तो कीर्तियां देखिए हमने लिखा है यहाँ पे प्रमुख कीर्तियां। अब इनकी प्रमुख कीर्तियां कौन कौन सी हैं?
चलिए देख लेते हैं। पहली देखिए क्या है, पृथ्वी पुत्र है। दूसरी क्या है, भारत की एकता है। तीसरी है कल्प वृक्ष है। चौथी है माता भूमि। पांचवी है वांग धारा। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी 4 से 5 आपको जो रचनाएं हैं यानी कीर्तियां हैं आपको लिखना होगा। 4 से 5 रचनाएं आप यहाँ पर लिख देंगे, फिर आपके यहाँ पर 2 अंक आपके रचनाओं के मिल जाएंगे और 3 अंक इसने के आपके मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जितना बताया इसका पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए सभी का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने आज की वीडियो में जिस प्रकार से आपको यहाँ पर जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने को बताया है, आप ठीक इसी प्रकार से आप यदि आप लिखते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके 5 अंक आपको 100% मिलेंगे। इसमें आपके एक नंबर भी नहीं कटेंगे। बस आपको थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान देना है भाई। राइटिंग आपकी होनी चाहिए, यानी राइटिंग आप ठीक ठाक लिखते हैं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो इस तरह से यदि आपकी राइटिंग है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक, और आप प्रयास कीजिए कि आप थोड़ा राइटिंग से आप लिखने का। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही सारा। फिर मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।